हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में शेयर किया था फोनीमिक अवेयरनेस और ऑनसेट एट राइम के बारे में, वहाँ मैंने मेंशन किया था कि मैं एक ये ट्रेनिंग सीरीज़ जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद फोनीमिक अवेयरनेस घर पे सिखा सकते हैं, एज प्रॉमिस्ड द ट्रेनिंग सीरीज़ इज़ हियर। आज मैं आपके साथ वीक 1 शेयर कर रही हूँ। वीक 1 में जस्ट रिमेंबर, जो फोनीमिक अवेयरनेस या फोनिक्स की या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं इस तरीके की, इसमें आपने मॉर्निंग में पढ़ाना है 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज एज पर रिसर्च और माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन that children learn reading skills the best in the first half of the day. And remember, since this is phonemic awareness, this is related to sound of the spoken word, so these activities will only be speaking and listening. There will be no written word or anything, just speaking and listening. So remember that. इसमें आपने day 1 में क्या करना है, beginning sounds मैंने अपने previous वीडियो में शेयर किया है। beginning sounds जो किसी भी वर्ड की फर्स्ट साउंड होती है उसको बिगिनिंग साउंड कहते हैं। इसमें ये एक एक्टिविटी कह लीजिए, गेम कह लीजिए, जो आपने बच्चे के साथ करनी है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड कैट, इसकी बिगिनिंग साउंड है राइट, ना कि सी। तो आपने अपने बच्चे को कहना है व्हाट साउंड डज सी मेक, एंड आप खुद ही आंसर पहले करेंगे कि सी मेक्स द साउंड, एंड देन यू विल टेल योर चाइल्ड गो अहेड एंड रिपीट the sound of C. तो बच्चे को आपने 3 or 4 times you will have your child repeat those sounds. After that you will model this one thing for him, जो मैं आपके लिए अभी बताने जा रही हूँ। You will say, so today I am going to say a few words. When you hear a word that starts with the sound, clap. Right? I'll do it for you first. Cup. I clap because it starts with the sound. और एक हमने ये भी उनके साथ एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि कब क्लैप नहीं करना है, बिकॉज कई बार छोटे बच्चे टेंड टू जस्ट स्टार्ट क्लैपिंग फॉर एवरीथिंग। सो आपने बोलना है बिग, बिग, द बिगिनिंग साउंड इज ब, नॉट ख, सो आई विल नॉट क्लैप। राइट नाउ योर चाइल्ड नोज कि ख वाली पे मुझे क्लैप करना है और ख के अलावा मुझे किसी पे क्लैप नहीं करना है। Once you're at that stage, you're going to keep repeating words, different words आपने यूज़ करने हैं। कोई भी words आप यूज़ कीजिए, फोकस कीजिए उस लेटर पे जिसकी साउंड आज आप टीच कर रहे हैं। अगर सी कर रहे हैं तो काफ़ी वर्ड्स आप साउंड के बोलेंगे, और दूसरे वर्ड्स बीच में आपने ट्रिकी वर्ड्स डालने हैं, जैसे आपने मैट बोल दिया, ये सब बोलने के लिए आप ये डालेंगे, सो दैट यू नो दैट योर चाइल्ड हैज़ द फोनेमिक अवेयरनेस टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा वर्ड ख से शुरू हो रहा है और कौन सा वर्ड ख से शुरू नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए लर्निंग को। अगर यू थिंक योर चाइल्ड इज़ रेडी, इफ़ दे आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद दिस ऑल्सो, देन डोंट गो अहेड विद दिस एक्सटेंशन एक्टिविटी। उस एक्सटेंशन एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आप कोई वर्ड बोलिए जो ख की साउंड से एंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मक और ठक। सी, इज़ योर चाइल्ड स्टिल क्लैपिंग, देन मीन्स दैट यू नीड टू टीच बिगिनिंग साउंड्स की बिगिनिंग साउंड क्या होती है, जो फर्स्ट आती है। बिकॉज बच्चा एंड की साउंड सुन के क्लैप कर रहा है कि मुझे ख की साउंड कहीं सुन रही है तो मैंने क्लैप करना है। सो दैट विल बी अ टीचिंग पॉइंट फॉर यू। इसके बाद आता है डे 2। डे 2 में आपने क्या करना है, मैंने यहाँ लिखा है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। इसमें आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स बोलने हैं, जिसमें कुछ पेयर्स आप वो बोलेंगे जिनकी बिगिनिंग साउंड सेम होगी, और कुछ वर्ड्स आप वो बोलेंगे जिनकी बिगिनिंग साउंड सेम नहीं होगी। योर चाइल्ड हैज़ टू आइडेंटिफाई कौन सा पेयर ऑफ वर्ड में बिगिनिंग साउंड सेम है। फॉर एग्जाम्पल कैट, क्लैप, सो चाइल्ड विल क्लैप क्योंकि इन दोनों की बिगिनिंग साउंड सेम है। और अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैट, बैट, इन दोनों की बिगिनिंग साउंड सेम नहीं है। सो अ चाइल्ड हु हैज़ हाई फोनेमिक अवेयरनेस विल नॉट क्लैप और रिस्पॉन्ड, जो भी आपने जेस्चर चूज़ किया होगा करने के लिए। राइट, सो इस तरीके के पेयर्स आपने रिपीटेडली बोलने हैं। रिमेंबर 10 to 15 मिनट्स ये एक्टिविटीज़ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। नेक्स्ट डे 3 में आपने वही करना है पेयर्स ऑफ वर्ड्स के साथ जो आपने डे 2 में किया, बट प्लीज़ रिमेंबर टू यूज़ डिफरेंट पेयर्स ऑफ वर्ड्स, बिकॉज अगर आप सेम यूज़ करेंगे तो चिल्ड्रन टेंड टू हमारी रिकॉर्ड दैट इन देयर मेमोरी, एंड देन दे कीप सेइंग डूइंग दोज थिंग्स कि अच्छा, एंड यू थिंक फॉल्सली कि बच्चे को आ गया है, जबकि वो सिर्फ रिमेंबर करके बोल रहा है। सो लॉजिक समझना चाहिए। इसके लिए आप डिफरेंट पेयर्स ऑफ वर्ड्स यूज़ करेंगे जी। अब डे 4 में आ जाइए। डे 4 में हमने करना है राइम।
राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जिनमें एंडिंग साउंड सेम होती है, राइट? अगर ये नर्सरी राइम्स आपके बच्चे ने बहुत सारी की हैं या आपने उसके लिए सिंग की हैं तो काफ़ी हद तक बच्चे को कॉन्सेप्ट ऑफ राइम समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपने एक्सप्लिसिटली अपने बच्चे को डे 4 पे बताना है कि राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। अब यहाँ पे आप अपने बच्चे की फेवरेट नर्सरी राइम भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव। तो इसमें 5 और अलाइव राइमिंग है क्योंकि इनकी एंडिंग साउंड्स सेम है, राइट? सो मग और मैट राइमिंग नहीं है, इनकी बिगिनिंग साउंड सेम है लेकिन एंड वाली साउंड सेम नहीं है। सो ये एक्सप्लिसिटली आपने बच्चे को टीच करना है राइम कराने से पहले। उसके बाद आप पेयर्स ऑफ वर्ड्स बोलेंगे जो राइम भी करते हैं और जो राइम नहीं भी करते हैं, राइट? सो फन और बन, द चाइल्ड विल क्लैप, यस दे राइम। एंड अगर यहाँ पे कैट और मैट, यस क्लैप, दे राइम। अगर मैं बोल रही हूँ रन और बाइक, दे डोंट राइम। सो अ चाइल्ड विल हाईली डेवलप फोनेमिक अवेयरनेस विल नॉट क्लैप व्हेन यू से वर्ड्स दैट डू नॉट राइम। ये रहा डे 4 और वीक का लास्ट डे 5 होगा। मंडे टू फ्राइडे की एक्टिविटीज़ हैं ये। सो डे 5 में भी आपने राइमिंग ही करवानी है। अगेन यू कैन टेक स्लाइटली मोर डिफिकल्ट वर्ड्स बट रिमेंबर टू नॉट यूज़ द सेम पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज्ड ऑन डे 4। डे 5 पे आपने ये एक्टिविटी पूरी आपकी कंक्लूड हो जाएगा 1 वीक, एंड आप 1 वीक के बाद ही आपके बच्चे में बहुत चेंजेस देखेंगे रीडिंग में जी। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा वीक 2 की एक्टिविटी से। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू वॉचिंग दिस इज़ लाइक अ 10 to 11 week program for phonemic awareness. Please make sure you watch the next video for next week. Thank you and see you in the next video.